नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, जिस तरह से अमित शाह ने सदन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिए थे, उसके बाद से पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ पुतला जलाया जा रहा है, मार्च निकाला जा रहा है, धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अगर बिहार की बात की जाए तो तमाम जो बिहार में एनडीए के विपक्ष वाली पार्टियां हैं, आरजेडी, कांग्रेस, तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की बात की जाए तो आज प्रदेश अध्यक्ष, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि अमित शाह को पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो समझते हैं कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आया है तब से भारत में इतिहास बना है। आगे क्या कुछ अपने प्रेस वार्ता में बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। आप सभी को जय हिंद। आज हम सभी यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में किसी खास मकसद से मीडिया बंधुओं को बुलाए हैं और वो मकसद है अपने बहुजन समाज की अस्मिता की लड़ाई। जिस बहुजन समाज की अस्मिता की लड़ाई लड़ करके बाबा साहब ने आजाद किया, उस सूत्रों के जीवन से हमें आजाद किया और भारत के मुख्य धारा में हमें ला खड़ा किया, उन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था को दरकिनार करते हुए एकमात्र शख्स थे बाबा साहब, जिन्होंने सारी सामंतवादी और मनुवादी ताकतों पर कुठाराघात करते हुए आजाद भारत में शूद्रों को भी आजाद पंछी बना दिया और उन सामंतवादी और मनुवादियों के सामने नहीं बराबर ला खड़ा किया कि अब भारत में कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा, सब एक बराबर होगा। ये उस बाबा साहब के सुंदर संविधान की बदौलत, बाबा साहब के उस महान शख्सियत की बदौलत और बाबा साहब ने जो तामील लिया, जो शिक्षा ली अलग अलग देशों में जाकर के, उसकी बदौलत हम सभी आजाद हुए। गले से घंटियां हटी, कमर से झाड़ू निकले, शिक्षा का अलग हमारे अंदर भी जगाने की बात बाबा साहब ने की। हमें भी स्कूल और कॉलेज जाने की आजादी हुई, हमारे पूर्वजों को भी नौकरियां मिली। तो ये सभी उस बाबा साहब का देन है। और आज कोई व्यक्ति जो अपने आप को इतना बड़ा ओहदा बना रहा है, एक गृह मंत्रालय क्या मिल गया, वो लग रहा है कि हम भारत के सबसे अकेला हम ही हैं। भारत का कोई इतिहास नहीं था, भारत का इतिहास इस मोदी सरकार से है और उसके पहले भारत आजाद नहीं था। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे भगवान की, हमारे आराध्य की, हमारे आइडियोलॉजी की के साथ इस मोदी सरकार में, इस लोकसभा में जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह का वार्ता हमारे आइडियोलॉजी, हमारे आराध्य के साथ कहा गया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये बड़ा ही भारत के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का आज तक उस पर माफी नहीं मांगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक उस पर माफी नहीं मांगा जाना उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो हर विवादों से ऊपर रहा और उसके अनुयायी इतने हैं भारत में, उसको मानने वाले इतने हैं भारत में कि हो सकता है, मैं किसी भगवान के बारे में अब सब नहीं करना चाहता हूं, किसी के खिलाफात नहीं करना चाहता हूं,
लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कहना चाहता हूं और कहता हूं कि जितना श्री राम के आराध्य होंगे, जितना श्री राम को भगवान मानने वाले लोग होंगे, उससे ज्यादा भगवान बाबा साहब को मानने वाले लोग होंगे, जिनको सबने देखा है, जिनके बारे में जाना है कि बाबा साहब ने सारी रास्ते हमारे लिए। तो काल्पनिक नहीं है हमारे बाबा साहब। हमारे बाबा साहब यहां रह करके उन्हें भी इन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था ने स्कूल और कॉलेज जाने से रोका, स्कूल के अंदर नहीं बैठने दिया, लेकिन स्कूल के बाहर रह करके पढ़ करके उन्होंने एक ऐसा लाइन खींच दिया कि पूरे शूद्र, भारतवर्ष के पूरे शूद्र आजाद हो गए। और आज यही बात आरएसएस और आरएसएस को मानने वाले लोगों को नागवार गुजर, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस तरह की ओछी टिप्पणी करके हमारे बाबा साहब को और बाबा साहब के अनुयायियों को अपमानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। आपने सुना होगा जो बीएसपी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, उन्होंने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बहुजनों को आजाद भारत में जो गुलाम थे उनको आजाद करने के काम किया, कमर से झाड़ू निकलवाने के काम किया और गला से हड्डी जो टांगा जाता था उसको निकलवाने के काम किया, और हमारे जो पूर्वज थे उनको सरकारी नौकरी में भागीदारी दिलवाने के काम किया। इन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी और अमित शाह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं, वो हम लोग होने नहीं देंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस देश के धरोहर है, निर्माता है। उन्होंने कई बात उन्होंने कहा है। इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जब से मोदी सरकार आया है तब से लगता है कि इस देश में संविधान बना है, इतिहास हुआ है, तमाम चीज 2014 के बाद हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं, ऐसा हम नहीं, बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह हैं उन्होंने कहा है। उन्होंने इतना तक कहा है कि जब एक व्यक्ति को गृह मंत्री मिल जाए तो इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए, और तमाम नेता इस देश के जो है गृह मंत्री बने हैं, लेकिन आज तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कोई ऐसा टीका टिप्पणी नहीं किया है। तो अमित शाह जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर सदन में बोले थे, उसके बाद से ये जो चिंगारी है समाप्त होने के नाम नहीं ले रहा है और लगातार बढ़ते जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये लड़ाई, ये चिंगारी कहां तक जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।